हेलो मेरे भाई, स्वागत है आप सभी का परसेंटेज का एक और नया वीडियो में। हम लोगों ने परसेंटेज का 4 क्लास कर चुके हैं जो कि यूट्यूब पर हमारे यूट्यूब चैनल आरजेड एजुकेशन रजनी जैन पर क्या है उपलब्ध है। ये हमारा 5वां वीडियो होगा जिसमें हम लोग, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखकर समझ ही गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का 5वां वीडियो में कि जनसंख्या से संबंधित कॉन्सेप्ट एवं चुनाव से संबंधित कॉन्सेप्ट, मतलब कि चुनाव से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हम लोग पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद जनसंख्या से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम लोग क्या करेंगे, आज कवर अप करने वाले हैं। तो मैं रजनी जैन स्वागत करता हूँ आप सभी का आप सभी के यूट्यूब चैनल आरजेड एजुकेशन पे। तो बिना देरी करते हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। पहले हम लोग जानते हैं चुनाव के बारे में। चुनाव का हम लोग क्या करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए बुआ, चुनाव के लिए कहेगा कि चुनाव में तो 2 उम्मीदवार खड़ा होगा। मान लेते हैं कि 2 उम्मीदवार खड़ा हुआ, एगो ए और एगो बी खड़ा हुआ, 2 उम्मीदवार। बउआ कोई भी काम होगा तो 100% पर होगा, ये बात आप लोग मानते हैं कि नहीं? कोई भी काम होगा तो 100% पर होगा। तो 2 उम्मीदवार खड़ा हुआ तो मतलब कि दोनों का टोटल वोट मिलाकर कितना होगा, 100% होगा। वो भी कैसा होगा, ये वैध वोट होगा, वैध मत। वैध मत का मतलब आप लोग समझते हैं कि मतलब 100% आदमी क्या किया है, वोट डाला है, मतलब कि 100% आदमी का मत जो होगा यहाँ पर माना जाएगा। तो वही हम समझाना चाह रहे हैं कि कोई भी काम अगर 100% पर होगा तो एक बात बताइए, दोनों ए और बी का मिलाकर वोट वो टोटल कितना आ जाएगा, 100% आएगा या नहीं आएगा? तो कहेगा जी सर आएगा। चलिए, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए को कुल वोट का मिला 60%। तो चलिए तब बताइए, तब कुल वोट 100% और 100 का 60% मतलब 60%, यही ना होगा जी। 100 का 60% मतलब 60%। तो बताइए, इसको अगर 60 मिल गया, टोटल 100 है, तो इसको तो जाहिर सा बात है कि 40 मिलेगा। मतलब कि ए को मिला 60%, मतलब कुल वोट का, कुल मत का 60%। अब बी को मिला जो मतलब इसको नहीं मिलेगा सो इसको मिलेगा। तब कह रहा है कि ए को इतना मिलने के बाद क्या हुआ कि वो 200 या फिर 1200 वोट से क्या हो गया, जीत गया। तो बताइए, तो इसको 60% मिला है, इसको 40 मिला है, इसको इससे कितना ज़्यादा है? तो कहेगा गुरुजी 20 ज़्यादा है, मतलब परसेंट में कितना ज़्यादा है, तो 20% ज़्यादा है। अगर मान लीजिए इसको भी अगर 40 से मिला रहता तब तो दोनों कोई सेम है, तो कोई नहीं जीतता, कोई नहीं हारता। मेरे पास 40 रुपया है, इसके पास 40 रुपया, तो दोनों कोई का, जैसे एक तराजू है, 4 केजी यहाँ रखा हुआ है, 4 केजी यहाँ रखा हुआ है, तो पलड़ा बराबर रहेगा। इसमें अगर 6 केजी रख देंगे तो झुक जाएगा। तो वही बात है कि अगर इसको 40 को तो पूरा काट दिया, मतलब 40% मिला था, 40 को तो पूरा बी वाला क्या किया, काटेगा। अभी तो शांत रहा, 40 तोड़ा हमरा हो तो 40 तोड़ा अगर होता हो, 40 हमरो है तो कोई नहीं जीता। लेकिन नहीं, कहेगा नहीं हमको मिला है 60%। तो कहेगा अच्छा हमरा से 20% ज़्यादा मिला। तो बउआ यही ना 20% इसको जिताया होगा। परसेंट में अगर हम बात करें, परसेंट में 20% से जीता होगा। अगर कुल वोट के बात करें तो करा 60% मिलने के बाद कितना से जीता, 1200 से। तो यही ना 20% का मान हो जाएगा 1200। ये बात आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, एक बार बताइए। तो एक बात बताइए, 20% ही ना प्रतिशत में उसको जिताया होगा। तो कहेगा जी एकदम सही आप बोल रहे हैं। यही ना 20% मिला है, तो 1200 ज़्यादा मिला है, तो इससे जीत गया है। अच्छा बताइए, तो 100 तो पूछ रहा हमसे कुल मत कितना, तो कुल मत होता है 100%। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? तो देखिए ना, यहाँ किए हैं 5 गुना, तो यहाँ भी कर देंगे 5 गुना, तो 12 पंचे 60, यानी कि कुल मतों की संख्या कितनी थी? तो कहिएगा 6000।
ये बात समझ में आया कि नहीं? टोटल काम होता है 100% पर, 60 इसको मिल गया, 40 इसको मिल गया। तो देखिए तो प्रतिशत में इससे कितना से जीता? तो 20 से जीता। लेकिन संख्या में कितना से जीता? 1200 से जीता। तो पूछ रहा है कुल मत। तो बताइए 20 का मान अगर 1200 है तो 100 का मान क्या 6000 नहीं होगा? होगा कि नहीं? आप हम अब बता दीजिए। कहेगा होगा। देखिए एक और कॉन्सेप्ट इसमें देते हैं चुनाव वाला में। देखिए बुआ, 100% तब वोट होगा। यहाँ लिखा हुआ है वैध मत है 100%। क्वेश्चन क्या कर रहा है? मान लीजिए इसमें भी 2 गो उम्मीदवार है, एगो ए है एगो बी है। चुनाव वाला बात हम बताए हुए हैं एक बार, छौड़ा छवारी वाला, जाकर उसको समझिए कैसा उम्मीदवार चुनना है सो। चलिए देखिए हम लोग क्या करते हैं। 2 गो कैंडिडेट खड़ा है, लेकिन क्या हुआ कि जब वोट का गिनती हुआ तो कुछ लोग उटपटांग हरकत से वजह से क्या हुआ, 10% मत, यानी 10% मत अवैध घोषित हो गया। मतलब उसका कोई लेना देना नहीं है, अवैध घोषित हो गया। चलिए 10% मत क्या हो गया? अवैध घोषित हो गया। तो बताइए तो एगो बात, 100% पर काम हुआ तो 10% इसको अवैध कर दीजिए, तो 10% निकाले। तो बताइए ये दोनों का जो होगा मिलेगा वो इसी 90% से ही मिलेगा, 100 से अब नहीं मिला, क्योंकि 10% मत क्या हो गया? अवैध हो गया। तो 90% पर ये दोनों को हार जीत का फैसला करना होगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? 10% का कोई लेना देना है, क्योंकि वो अवैध हो गया। कुछ गलती के कारण उसका वोट नहीं गिना जाएगा कि वो दिया है कि नहीं दिया है कि क्या किया है। तो बताइए तो 90% जो बचा, मतलब 100 गो में 10 गो अगर चल गया तो 90 गो न बचेगा। अब इस 90 आदमी में दोनों का क्या होगा? चयन होगा कि किसको, अगर इसको ज़्यादा मिलेगा तो ये जीतेगा, इसको ज़्यादा मिलेगा तो ये जीतेगा। तो क्वेश्चनवा कर रहा है कि इसको जो मिला एक को, वैध मत का मिला कितना? 70% मान लेते हैं। वैध मत का कितना मिला? 70%। तो देखिए, तो बताइए वैध मत है 90 और 90 का 70% कितना होता? कहेगा गुरुजी 9 सत्ते 63 बताए हुए प्रतिशत कैसे निकलेगा? मान लीजिए 90 का हमको 70% निकालना है। प्रतिशत मतलब 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 सत्ते 63 वोट इसको मिलेगा। अब बताइए 63 अगर इसको मिला तो टोटल वोट 90 पड़ा, 90 में 63 इसको मिल गया तो इसको कितना मिलेगा? तो कहेगा गुरुजी 27 मिलेगा। तब ना दोनों का जोड़ के 90 होगा। 10 हट गया, 90 बचा। इसको मिला वैध मत का 70%। अब टोटल का नहीं बोल रहा है, टोटल का 70 बोलता तो यहाँ तो 70 हो जाता। यहाँ बोला वैध मत का। टोटल में वैध अवैध दोनों होता है। अगर मान लीजिए टोटल का हमको कहता तो टोटल में तो वैध अवैध दोनों होता है, लेकिन यहाँ हमसे क्या बात किया है? वैध मत का 70%, वैध तो है 90%, और 90 का 70 कितना हो जाएगा? तो कहिएगा गुरुजी 63। और 63 अगर इसको मिला, 90 रुपया हमको है, हमारे भाईवा को 63 मिला, तो हमको कितना मिलेगा? 90 में 63 घटाएंगे 27। तब बताइए तो एगो बात, हमरा से पूछ रहा है कुल मत। तो देखिए ये प्रतिशत में कितना वृद्धि हो गया? तो कहेगा 30, 3, 33, 3, 36%। ये जो जीता है ना, ये जो जीता है, ये जीता है आपको 1800 वोट से। तो बताइए तो 36% का मान कितना हो जाएगा? 1800। 1% का मान कितना हो जाएगा? तो कहिएगा 1800 और बट्टा में कितना? 36, 2 मतलब कि 50। तो आपको से पूछा कुल मत, तो बताइए कुल मत का मान कितना हो जाएगा? 100%। 100% का मान कितना हो जाएगा? 50 और गुने में 100, यानी कि 5, 1, 2, 3। तो 100% का मान कितना? 5000। मतलब टोटल वोट कितना इसको पड़ेगा? 5000 वोट इसको पड़ जाएगा। अब देखिए ये तो हमको बोला था कुल मत, मतलब कि टोटल वोट। हमको कहेगा वैध मत निकालिए, तो वैध तो है 90। तो देखिए 90% इसका हम कैसे निकालते हैं?
90%। एक का मान था कितना 50, तो 50 गुने 90 यानी कि 4500 हो जाएगा इसका क्या वैध मत। ये बात समझ में आया कि ना। वैध मत 4500, टोटल मत 5000 और 10% इसका निकल गया मतलब 500 क्या हो गया अवैध। अगर यहाँ से अगर पूछ ले तो अवैध कितना हो जाएगा 500, 4500 वैध 500 अवैध तो टोटल 5000 ना हो जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं। चलिए ये बात समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब बढ़ते हैं हम लोग जनसंख्या के तरफ। ये वोट वाला बात समझ में आया कि नहीं। कुल में क्या रहता है वैध अवैध दोनों रहता है, कुल में वैध और अवैध दोनों रहता है। अब वैध हमको बोलेगा तो वैध अवैध को घटा देंगे कुल में से, कुल बोलेगा तो पूरा 100%। चलिए मिटाते हैं। अब हम लोग जानेंगे जनसंख्या वाला कॉन्सेप्ट। देखिए जनसंख्या वाला कॉन्सेप्ट क्या है। जनसंख्या देखिए जैसे कि बोलेगा कि किसी गांव का वर्तमान आबादी, देखिए वर्तमान जनसंख्या कितना है, वर्तमान जनसंख्या बोलिए तो अब चाहे आबादी बोलिए तो अब बात एक है। वर्तमान जनसंख्या मान लीजिए कह रहा है 1000 है, तो मान लेते हैं वर्तमान जनसंख्या 1000। कह रहा है जनसंख्या में प्रति वर्ष क्या हो रहा है 20% का क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है। तो बताइए हमसे पूछ रहा है कि जनसंख्या में 20% का वृद्धि हो रहा है, हमको पूछ रहा है 3 वर्ष बाद कितना होगा। देखिए जनसंख्या में 20% का हो रहा है वृद्धि, अब पूछा है 3 साल के बाद 3 इयर्स के बाद जनसंख्या कितना हो जाएगा। ठीक देखिए 20% का मतलब हम आपको बताए हुए 1/5, 20 को 100 से भाग देंगे 1/5 आ जाएगा। देखिए बढ़ रहा है तो मतलब पहले 5 रहा होगा अब 6 हो गया, यानी इसका मतलब हुआ बढ़ रहा है तो मतलब पहले 5 और उसके अब क्या इतना हो जाएगा 6। कहिएगा एकदम सही आप बोल रहे हैं सर। चलिए बुआ देखिए यहाँ पर इतना 1 के साल में के लिए हम किए हैं, 1 साल में 506 लिखेंगे, 3 साल बोला तो हम 3 बार लिखेंगे 506 506 125 36 36 का कितना हो जाएगा तो कहेगा 6 6 6 6 से 3 18 3 21 मतलब 216। देखिए हमसे क्या पूछ कर रहा है, वर्तमान में है 1000 मतलब इसी का ना मान होगा 1000, इसी का ना मान होगा 1000। तो बताइए इससे कितना गुना है 8 गुना, तो इसका 8 गुना कितना हो जाएगा तो 8 6 48, 8 4 12 के 2 हासिल 1 16 1 17 मतलब 1728 इसका हो जाएगा वर्तमान आबादी। मतलब प्रति वर्ष अगर 20% बढ़ेगा तो 3 साल में कितना हो जाएगा बढ़ के कितना हो जाएगा मतलब टोटल बढ़ जाएगा कितना 728 आदमी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। जनसंख्या क्या कहता है हमसे, देखो जनसंख्या ना बुआ एक तरह से मानिए CI होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में जो होता है हम लोग देखते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि इंटरेस्ट जो उसमें आता है P × 1 + R/100 इंटू में T, सेम यह बात ही लिखल है। P द चक्रवृद्धि ब्याज की फार्मूला हो जाता है P × 1 + R/100 के पावर में T। इसी प्रकार देखिए ना, देखिए क्या था जनसंख्या 1000 था और 1 प्लस रेट कितना था 20% बट्टा में 100 और टाइम कितना था 3। देखिए 1000, देखिए इससे कट जाएगा 1/5 तो मतलब 1 + 1/5 के पावर में 3। देखिए 1000 इंटू इसको LCM लीजिए 5 और 6 के पावर में 3, 1000 इंटू 6 के क्यूब कितना 216, 5 के क्यूब 125, इससे 8 मरते कटेगा, इसका 8 गुना कितना होगा 1728। कुछ नहीं है जनसंख्या, कुछ नहीं, हम एक तरह से मानते इसको क्या है CI है
कंपाउंड इंटरेस्ट। ये बात आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? जनसंख्या कुछ नहीं है, जनसंख्या। अच्छा, इसी में हम आपको से वो बात पूछते हैं, जैसे कि देखिए, ई तथा वर्तमान जनसंख्या अब कह रहा है 20% बढ़ रहा है, तो पूछेगा 3 साल बाद नहीं, तो अभी पूछा था 3 साल बाद, तक खटक्के से ई वाला मार दिए हैं। अब पूछेगा 3 साल पहले वाला, बताइए, बाद नहीं, अब 3 साल पहले इसका जनसंख्या कितना। अभी अगर 1000 है तो 3 साल पहले कितना रहा होगा? तो देखिए 20% से बढ़ रहा है, तो कहेगा जी गुरुजी बढ़ रहा है, कुछ नहीं करेंगे, वही बात लिखेंगे। 3 साल के लिए कहा है तो 3 साल के लिए लिख दिए। अब देखिए करते हैं इसको गुना, तो 125 और 216 आएगा। देखिए यहाँ बात क्या समझना, पहले जब कहेगा ना तो वर्तमान लेंगे बाद वाला, क्योंकि पहले जाने के लिए पीछे जाएंगे और बाद जाने के लिए आगे जाएंगे। अब किसी का पास्ट में मतलब कुछ चीज़ देखना है, किसी का पास्ट में कोई चीज़ मतलब तैयारी कर रहा था, तैयारी उसका रुक गया, तो पास्ट में देखेगा तो पीछे देखेगा कि आगे देखेगा कि हमारा तो पास्ट खराब हो गया, हम आगे देखेंगे हमारा पास्ट कैसे खराब हो गया। तो आगे तो पास्ट होता नहीं है, पीछे पास्ट होता है। तो मतलब पहले कह रहा है तो पीछे जाएंगे, तो मतलब इसको मानेंगे क्या, वर्तमान। तो इसका मान अगर 1000 है तो हमको से इसका मान पूछिए, मतलब पहले रहेगा तो इसका मान निकालना होगा। तो इसका मान देखिए 216 का मान अगर 1000 है तो एक का मान कितना हो जाएगा, 1000 बटा 216। हमको इसे 125 का पूछा तो इंटू में इसको अपना कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे। ये बात समझ में आया कि नहीं? तो चलिए, चुनाव और जनसंख्या संबंधी जितने भी मतलब सीजीएल में क्वेश्चन पूछ चुका है वो हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग अब करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझा दिए तो आप लोग को प्रीवियस ईयर करने में कोई दिक्कत वाला बात नहीं होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, तभी सवाल आएगा हम लोगों के मंजूरी। शायरी बन गया ना? हाँ हाँ। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग आप लोगों के बीच में है, एकदम धुआंधार क्वेश्चन है, कोई इसमें शक वाला बात नहीं है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों के 70% मत मिले। यदि कुल मतों के 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया हो और मतों की कुल संख्या 64,000 हो, तो इस उम्मीदवार के पक्ष में वैध मतों की गणना करें। मतलब कि एगो उम्मीदवार है एक्स, उसको वैध मत का 70% मिला, अब 20% क्या हो गया, अवैध घोषित हो गया। मतलब देखिए कुल होता है 100, 20 हो गया अवैध, चलिए 20 कर दिया अवैध, तो 80 वैध बचेगा कि नहीं बचेगा, ये बात हमको आप बता दिए। यही तक कह रहा है कि अभी कुछ नहीं रहा है, कह रहा था कि एक उम्मीदवार को वैध मत का 70% मिला है, अब 20% क्या हो गया, अवैध घोषित हो गया था। हम अभी वैध अवैध समझ रहे हैं, तो वैध मतलब 80, अवैध 20। तब कह रहा है कि एक उम्मीदवार एक्स है, एक्स को जो है वैध मत का कितना मिला है, तो 70%। तो 80 का 70% कितना होगा था, 8 सत्ते 56। ये हम सिखा चुके हैं, देखिए या कैसे, 80 का 70%, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 सत्ते 56। तो बताइए, हमसे पूछ रहा है, कह रहा है कि कुल मत जो है, कुल मत, कुल तो यही है, वैध बोलता था ई लेते, अवैध बोलता था ई लेते, लेकिन पूछा कहा है क्या, कुल मत। तो बताइए तो कुल मत का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 64,000। तो बताइए तो यहाँ से एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहिएगा गुरुजी 64,000, आप बट्टा में 100 करना दीजिए, इससे ई कर जाएगा, मतलब 640 आ जाएगा एक का वैल्यू। हमको से क्या कह रहा है कि हमको से ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है कि कुल से इतना है, तो इस उम्मीदवार के पक्ष में वैध मतों की गणना कीजिए। तो वैध मत इस उम्मीदवार का कितना है, 56, एक का मान है 640, तो 56 का मान कितना हो जाएगा, तो कहिएगा गुरुजी कुछ नहीं ना कीजिए, 640वां को 56 से क्या कर दीजिए, गुनावा कर दीजिए, 0 24 36 2 38, 0 20 30 2 32, 0 4 8 5 3,
35,840 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फर्स्ट ऑप्शन के एकदम करेक्ट आंसर है, आ भी जाओ, A4 आ भी जाओ करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। कह रहा था एक उम्मीदवार है, उसको 20% अवैध घोषित कर दिया टोटल वोट का, उसका इसको मिला 70%, एक्स को मिला 70%। 70 का मान 56, कुल का मान था इतना, एक का मान है इतना, तो 56 का मान इतना। चलिए मुझे नहीं लगता है कि इसमें आप लोगों को दिक्कत होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आप लोगों के बीच है, एकदम धुआंधार क्वेश्चन है आप लोगों के बीच एकदम। क्वेश्चन कह रहा है बुआ, एक बार आप लोग ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रति वर्ष 4% का ह्रास होता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 75,000 है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। देखिए इतना आ गया है दूसरा टाइप क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं। कह रहा है मोटरसाइकिल के मूल्य में 4% क्या होता है, कमी। ह्रास मतलब कमी। 4% का क्या मतलब, 1/25। कमी का मतलब क्या, अगर मान लीजिए टोटल वैल्यू अगर 25 है तो एक इसमें से कम जाएगा तो मतलब 24। और 2 साल के लिए कह रहा है तो 2 बार ही लिखेंगे ना जी। 2 साल के लिए कह रहा है तो हम लोग कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। अब देखिए इसको करेंगे तो 625, इसको करेंगे तो 576। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप लोग बताइए। 25 × 25 होता है कितना, 625। और 24 × 24 कितना हो जाएगा, 576। ये बात तो एकदम कॉमन है। ये बात समझ में आया कि नहीं, कि कह रहा है 2 बरस के लिए कहा है, इसीलिए हम क्या किए हैं, मतलब कि क्या किए हैं, 2 बार लिखे। 1 बरस के लिए कहता था कितना बार लिखते, 1 बार लिखते, है कि नहीं। कह रहा है हमसे वर्तमान में जो है इतना है, हमसे कहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि वर्तमान मूल्य कितना है, 75,000। वर्तमान यही न होगा, बाद पूछा है तो ये हम निकालेंगे। तो बताइए तो ये इसका कितना गुना हो जाएगा, 75,000। तो इसका 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1250। और 1250 का 4 गुना करेंगे तो 2500। अब 2500 मतलब इसका कितना है, 12 गुना है। 75,000 जो है वो क्या है, इसका 12 गुना है। तो इसका 12 गुना हम लोग ना निकाल लेंगे। अरे ऐसा समझिए ना भाई, 625 का मान कितना दिया हुआ है, 75,000। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 75,000 और बट्टा में 625, निकालना कितना है, 576 का। देखिए ना 25 से काटेंगे इसको, 25 मरते, 25 तिया 75। अब कथी से कटेगा, देखिए तो 25 से फिर कटेगा, 3,000 है। तो 25 से इसको काटेंगे 300 को, तो 4 तिया 12 मतलब 120। 120 गुने 576 हम लोग नहीं कर सकते हैं, ऐसे कर लेते हैं। देखिए तो 0 0 0, 12 के 2 हासिल 1, 14 के 15 के 5 हासिल 1, 10 1 11, 6 7 5, 0 2 1 9 6, मतलब कितना हो जाएगा इसका, 69,120। मतलब कि 2 साल के बाद इसका प्राइस घट कर कितना हो जाएगा, 69,120 इसका क्या हो जाएगा प्राइस। देखिए था कौन सा ऑप्शन है। चलिए सी ऑप्शन इस बार एकदम क्या हो चुका है, सही हो चुका है। कभी आओ भी, C4 जा, कभी तक कैसे शुरू होता है, C4 छोटकी है बहू, ठीक है हमारे लिए। हम सोचे थे छोटकी बहू बड़की बहू से ध्यान हटा देते हैं बच्चा सबका, लेकिन कभी कभी आ जाती है तो हम क्या करें, इसमें मेरी क्या गलती अगर वो आ गई तो ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 9800 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 8% तथा महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि होती है, तो गांव की जनसंख्या इतना हो जाती है। तो वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी। देखिए 9800 पहले था, जब कितना बढ़ गया, मेल बढ़ गया कितना, तो कहेगा गुरुजी मेल तो बढ़ल है 8%, महिला बढ़ल है 5%। मेल बढ़ा 8% और फीमेल बढ़ी 5%। तो उसके बाद जनसंख्या कितना हो गया, तो कहेगा गुरुजी 10,400
58। तो हमसे पूछ रहा है क्या जानते हैं, वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी। देखिए कुछ नहीं है क्वेश्चन। देखिए ये दोनों बढ़ रहा है प्रतिशत में, तो इस संख्या में काला बढ़ेगा, इसको भी हम प्रतिशत में ले आते हैं। देखिए तो प्रतिशत में अगर लाएंगे तो इससे कितना अधिक है, तो कहिएगा 200 और 400 600, मतलब 658 अधिक है कितना में, 9800 में। अब प्रतिशत में लाना है तो 100 से क्या करेंगे गुना। देखिए 2 से काटते हैं तो 49, 2 से काटेंगे 3 2 9, 7 से कटेगा 7 सत्ते 49, ये कट जाएगा आपको 7 चौक 28 और 4 9, मतलब कितना जाएगा 47/7% बढ़ा। एक वो आप लोग चीज़ पढ़े होगा एलिगेशन, अगर थोड़ा मोड़ा भी अगर जानते हैं। देखिए मेल इस टू फीमेल का रेशियो कितना है, बढ़ रहा है 8:5, अरे क्या प्रतिशत में दोनों कितना बढ़ रहा है, तो 47:7। कहिएगा कि इसको तो घटाने में हमको टाइम लग जाएगा, वो 7 को ख़त्म करना दीजिए, सब में 7 से गुना कर दीजिए। तो इसमें भी 7 से गुना, इसमें भी 7 से गुना। 7 से गुना काहे कर रहे हैं कि निचका वाला 7 हट जाएगा तो हमको आसानी रहेगा कैलकुलेशन करने में। देखिए था ये कितना हो जाएगा, तो कहेगा 7 8 56, 7 5 35, ये हो जाएगा 47। अब देखो ना गुरुजी कितना बढ़त है, दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 11 जा, दोनों का डिफरेंस है 9 और इसका डिफरेंस कितना है 12, मतलब कि मेल और फीमेल का डिफरेंस कितना है इतना। इसको अगर 3 से काटना चाहे तो 4:3 हो जाएगा। हमसे पूछा है क्या, पुरुष का, पुरुष का हमसे पूछा है ना, तो देखिए 9800 का पुरुष कितना है 4 और टोटल कितना 7, 4 3 7, ये काटिए तो इससे कितना मरते कट जाएगा, 7 एकम 7 और 2 8, 7 चौक 28, 1 0 नहीं ना होगा, 64 98, ठीक है। तो 14 चौका कितना होता है, तो कहेगा 14 चौका तो होता है 56, मतलब 5600 कितना था, पुरुष था। एकदम मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए सी इस बार एकदम सही हो चुका है। बस एलिगेशन मेथड आप लोग जानते थे कि नहीं, अरे जानते होगा भाई, एलिगेशन कुछ नहीं होता है। देखिए ये प्रतिशत में था ना, इसीलिए हम इसको प्रतिशत में लाकर एलिगेशन मेथड में लगाए हैं कि हमको बनाने में क्या होगा, आसानी होगा। एलिगेशन कुछ नहीं कहता है कि इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस लिख दीजिए, आज जो एक्चुअल में था उसका जो पूछ रहा है वो टोटल में जोड़ के नीचे से भाग दे दीजिए। ये सब आप लोग जानते हो, ऐसा कॉमन सा बात है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहे तो ले सकते हैं, ये सब सीजीएल का क्वेश्चन है। चलिए उम्मीद है कि आप लोग इतना समझ गए होगा। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारे कपड़ों जो है ना मिटाने वाला 13/22, क्या करें, जितना हो पाता है आप लोगों के लिए करते हैं। आप लोग भी दबा के लाइक शेयर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए कि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बउआ, कह रहा है एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है और यह 4% की दर से प्रति वर्ष बढ़ रही है, तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी। देखिए वर्तमान में है 67,600 और 4% के दर से बढ़ रहा है, तो 2 वर्ष के बाद पूछा है, तो बताइए 4% का मतलब क्या है, तो कहिएगा 1/25। बढ़ रहा है तो मतलब 25 से 26 हो रहा है, अब 25 से 26 हो रहा है। 2 वर्ष के लिए पूछा है तो 2 बार करेंगे। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। 4% का मतलब होता है 1/25। ये अगर टोटल वैल्यू है तो ऊपर वाला जोड़ देते हैं। बेसिक क्लास आप मेरा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 2 वर्ष के लिए पूछा है तो हम लोग कितना बार गुना किए हैं, 2 बार। 2 ही वर्ष के लिए, हाँ। 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी, हमसे पहले पूछा है, बताइए। देखिए तो ये हो जाएगा 625 और 26 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 26 × 26 कर लेते हैं। 36 के 6 हासिल 3, 12 3 15, 12 के 2 हासिल 1, 4 1 5, 6 7 6 676।
हमसे पूछा 2 वर्ष पहले का, वर्तमान में दिया हुआ है कितना 67,600। इसका कितना गुना है तो 100 गुना है, तो इसका 100 गुना कितना हो जाएगा, कहेगा 625 पर 2 जीरो चिपका दीजिए ना। एकदम सही बात समझे। पहले बोला है तो इसको वर्तमान मान लिए, पहले के लिए पीछे जाएंगे, बाद बोलता तो इसको वर्तमान मानते तब आगे जाते। चलिए इस बार देखिए तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, तो एकदम सही हो चुका है, कोई इसमें शक का बात नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों के लिए क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, ये बात अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। 2-3 क्वेश्चन और हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% मिले, कुल वोटों का 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। यदि मतदाताओं की कुल संख्या 1,04,000 है तो कितने वैध मत उम्मीदवार को मिले। देखिए पहला बात 100% वोट गिरा, लेकिन 2% हो गया अवैध, 98 हुआ वैध, हुआ कि नहीं होगा। 2% अवैध, 98 वैध, इस वैध का एक उम्मीदवार को मिला है 55%। तो 98 का 55% देखिए ना हम कैसे निकाल देते हैं चट से। देखिए 11, 20, 2 से काटेंगे तो 10, 2 से काटेंगे तो 49, इसको इससे गुना कीजिएगा तो आया कितना जानते हैं, 539/10 मतलब 53.9, इसको मिल गया। ऐसे देखिए हम कैलकुलेशन आसान करने के लिए इस तरीक़ा से बताते हैं। ऐसे कभी ऐसा थोड़ी हो सकता है कि 53.9 वोट किसी को मिलेगा, हम बताते हैं इसीलिए कि मतलब आसान हो जाए आपको समझने में। तो कह रहा है कि इस टोटल का मान जो है 1,04,000 है, तो एक का मान कितना हो जाएगा, 2 जीरो कर जाएगा, मतलब 1 10 1040। तो कितना का निकालना है तो 49। देखिए एक का मान अगर है 1040 तो 53.9 का कितना हो जाएगा 1040, और गुने कितना 53.9, जीरो से इसको 10 आके इधर चिपकाना दीजिए, कट गया। तो क्या हो जाएगा 539 को 104 से गुना कीजिए, 36, 12, 3, 15, 21, 0, 0, 0, 9, 3, 5, 6, 5, 10 के जीरो हासिल, 1, 5, 1, 6, ये हो जाएगा 5, 56, 56 मेरा क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। देखिए तो 56, 56 है कि 56, 0, 56 एकदम डी, डी एकदम डी 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 फोर दरवाजे पे आओ। चलिए नया आप निकाल दिए, A4 आ भी जाओ, बी से सोच रहे हैं D4 दरवाजे पर आओ, B4 बुलाई थी ना 80 पर छोड़ गई A4 आ भी जाओ ना, आ भी जाओ, B4 बुलाई थी, C4 छोड़ गई अब फिर कहती है D4 दरवाजे पे आओ दरवाजे पे आओ ना। चलिए क्लास के बीच में थोड़ा कॉमेडी होना भी ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो मन लगेगा, नहीं तो आप लोग क्या होता है उघाने लगते हैं ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको याद रखिएगा, A4 आ भी जाओ, B4 बुलाई थी, C4 छोड़ गई, या D4 दरवाजे पे आओ चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक शहर की जनसंख्या 64,000 है और यह 10% प्रति वर्ष बढ़ती है, तो 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या कितना हो जाएगा। अच्छा देखिए वर्तमान में है 64,000, वर्तमान में तो है 64,000, 10% के दर से बढ़ रहा है, कह रहा है 3 वर्ष बाद कितना होगा। तो कुछो नहीं करना है, 10 का मतलब क्या हुआ 1/10,
बढ़ रहा है मतलब 10 से 11 3 बार लिखना है क्योंकि 3 बरस के लिए पूछ रहा है। इसको कीजिएगा तो हो जाएगा 1000, इसको कीजिएगा तो हो जाएगा 1331। इसका मान दिया हुआ है 64,000, क्योंकि बाद वाला पूछा है तो पहले वाला वर्तमान होगा, पहले वाला पूछता तो बाद वाला वर्तमान होता। ई से देखिए तो 3 गो जीरो से 3 गो, तो 1 का मान अगर 64 तो 1331 का मान कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 1331 गुनवा में 64 कर न दीजिए सर जी। 12 के 2 हासिल 1, 12 1 13 के 3 हासिल 1, हो जाएगा 4 1 5 6, 18 के 8 हासिल 1, 18 1 19 और 6 1 7, 4 8 11 14 1 15 8 85 184 क्या हो जाएगा मेरा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 85 184 बी एकदम सही हो गया। B4 बुलाई थी मगर जाने का नहीं तो आपका ज़िंदगी क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा मेरे भाई। बात समझ में आया एकदम बेसिक अगर समझ गए होइएगा तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, एकदम क्या है हलवा है हलवा। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। देखिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है एक चुनाव में 3 उम्मीदवार है, पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिले तथा दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिले। यदि कुल वोट 36,000 है तो तीसरा को कितना मिला। देखिए 100% कोई काम हुआ, 3 गो आदमी खड़ा है, एगो को मिला 40, एगो को मिला 36, तो एगो कितना मिलेगा 24। सीधा सा बात है। कह रहा है 3 उम्मीदवार खड़ा है, एक को मिला 40 और एक को मिला कितना 36, तो तीसरा को कितना मिलेगा 24। कह रहा है कि इसका मान जो है 36,000 है, तो हमसे पूछ रहा है कि तीसरका को कितना वोट मिलेगा। देखिए तो 100 का मान अगर है 36,000 तो एक का मान कितना 360, तो 24 का मान कितना हो जाएगा 360 गुने में 24, 0 24 के 4 हासिल 2, 12 2 14, 0 12 के 2 हासिल 1, 6 1 7, 0 4 8 8, 88 40 क्या हो जाएगा सी को, मतलब तीसरा उम्मीदवार को कितना वोट मिलेगा 88 40। 1 मिनट यहाँ सॉरी 86 40 होगा, 86 40 क्या हो जाएगा तीसरका उम्मीदवार को मिलेगा 86 40। चलिए B4 बुलाई थी मेरा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोगों के सीजीएल एग्जाम में पूछ रहा है। अभी जो क्वेश्चन बताए हैं वो जीडी कांस्टेबल का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन है बउआ, एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, जनसंख्या में 1/5 महिलाएं हैं तथा शेष पुरुष हैं। चलिए 5% पुरुष तथा 40% महिला निरक्षर है, वह कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं। अच्छा हमसे पूछ रहा है कि 25,000 है टोटल जो है टोटल आदमी मतलब पुरुष और मतलब मेल और फीमेल को मिलाकर है 25,000। 1/5 है मेरा क्या फीमेल है 1/5, मतलब 25,000 का 1/5 हम निकाल लेंगे, मतलब 5,000 कितना है 5,000 फीमेल है तो मेल कितना हो जाएगा 20,000। 1/5 फीमेल है तो 25,000 का 1/5 होगा 5,000, तो मेल कितना हो जाएगा 20,000। चलिए अब क्या कर रहा है 5% तथा 40% महिलाएं निरक्षर हैं, तो कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं। देखिए 5% है कौन पुरुष और 40% महिला निरक्षर है, तो बताइए 5% पुरुष है निरक्षर, पुरुष न है जी हाँ। चलिए तब 5 इसका 5% कितना हो जाएगा 10% इसका हो जाएगा 2,000, तो 5% कितना हो जाएगा 1,000, तो मतलब 1,000 अगर निरक्षर है तो साक्षर कितना हो जाएगा 19,000। अब फीमेल में तो मेल के लिए हो गया, फीमेल में साक्षर कितना हो जाएगा कह रहा है 40% क्या है निरक्षर है। अरे महिला वैसे ही बुड़बक ही होती है समझो ना, इससे तब ना 40% है 5% है।
तो क्या हो जाएगा 40% अगर निरक्षर है तो 5,000 का 40% 2,000, तो मतलब साक्षर कितना हो जाएगा 3,000। टोटल साक्षर कितना हो जाएगा था कहिएगा गुरुजी 22,000। 19 3 22। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है तो कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं। अच्छा, तो मतलब कि 22,000 टोटल 25,000 में से पूछ रहा है कितना प्रतिशत लोग क्या साक्षर। ये 3 से ये 3 कट गया, 25 चौका 100, 88% लोग क्या है साक्षर है। अब 12% लोग क्या है निरक्षर है, मतलब बी। MTS का क्वेश्चन है बी, इसका बी बुलाई थी। क्या हो जाएगा बी फॉर बुलाई थी, इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना खाली बता दीजिए। अरे परसेंटवा तो आपके उंगलीवा पर नचा देंगे, आप देखते रहिए ना, 2-3 को वीडियो और आने तो दीजिए, उसके बाद परसेंट का हम कहानी ख़त्म कर देंगे, जाएगा कहाँ तू बे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम इजी सा एक और आ रहा है, मात्र एक क्वेश्चन और है, उसके बाद हम लोग इस सेशन का क्या करेंगे समाप्ति करेंगे। चलिए इसको बिटाते हैं बुआ। अभी आ रहा है दुर्गा पूजा, नाम काजल उजल करके रहिएगा तैयार, तो लगा देगा सब कोई नज़र गुजर। नहीं तो कितना पड़ेगा छठ दीपावली, बिहार से ना है हम लोग क्या। चलिए देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या वर्ष के आरंभ की कुल जनसंख्या से 4% बढ़ती है। यदि 1 जनवरी 2001 का जनसंख्या 5 लाख थी तो 1 जनवरी 2004 को क्या हो जाएगी। देखिए 1 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2004 के बीच आप हमको इतना बता दीजिए कितना का गैप है, तो कहिएगा 3 साल का गैप है ना जी। 2001 से 2004 में जाने के लिए 3 साल आगे जाना होगा। 4% से बढ़ रहा है, 4% का क्या मतलब है 1/25। 3 साल के लिए कर रहा है तो 3 बारी गुना करेंगे। देखिए हो जाएगा कितना 625 इंटू 25 कितना होता है। देखिए हमसे पूछ क्या रहा था पहले एक बार वो देख लेते हैं। तो 2004 को जनसंख्या क्या होगी, चलिए 625 इंटू 25 हम लोग कर लेते हैं। 25 के 5 हासिल 2, 10 2 12 के 2 हासिल 1, 30, 31, 10, 4 1 5, 12, 5 2 6, 5 1, 15, 625। ये कितना हो जाएगा 26 इंटू 26 कितना होता है 676, 576 करके देख लेते हैं। 36 के 6 हासिल 3, 12 3 15, 12 के 2 हासिल 1, 4 1 5। चलिए 676, फिर इसमें 26 से गुना करेंगे। 36 6 हासिल 3, 42 3 45 हासिल 4, 36 4 40, 12 के 2 हासिल 1, 14 15 के 5 हासिल 1, 12 13, 6 10 5 सॉरी 6 7 1, मतलब कितना हो जाएगा 17 606। चलिए सही है। इसका मान हमको दिया हुआ है कितना 5 लाख। 5,000 इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000 लाख 5 लाख। तो देखिए तो इसका कितना गुना है, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं 5 लाख इकाई 50 500 5 हजार 50,000 5 लाख बट्टा कितना 15 625 है ना जी। देखिए 5 से काटते जाइए, तो 5 से काटेंगे तो 1 लाख, इसको 5 से काटेंगे तो 3, 5 6 कम 5, 5 दूना 10, 5 5 25। इतना ही ना आएगा जी। चलिए एकदम सही बात है, इतना ही आएगा। 5 तिहाई 15, 5 6 कम 5, 1 यहाँ जाएगा 5 दूना 10, 2 5। ठीक है चलिए फिर 5 से काटते हैं। 5 6 30,
एक दो पाँच दूना 10, दो 5। 1,00,000 को 5 से काटेंगे तो आएगा 20,000। फिर 5 से काटिए, 5 से काला 25 से काटते हैं तो 25, इसको 25 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा 8 2 0। फिर इसको 25 से काटिए, 4 8 32, मतलब ये कितना गुना है 32 गुना है। तो इसका आप लोग 32 गुना क्या कीजिएगा निकाल लीजिएगा, निकालिए देते हैं। 32 गुना इसका कर लीजिए, 12 1 12 5 2 1 3। 18 के 8 हासिल 1 1, 18 के 8 हासिल 1, 21 के 22 के 2 हासिल 2, 3 2 5, 2 9 3, 13 के 3 हासिल 1 6, सॉरी 5 1 6, ये कितना हो जाएगा 5, मतलब 5,63,392। क्या हो जाएगा मेरा 5,63,392, 5,63,392। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, कहीं ना कहीं हम लोग क्या किए हैं, मिस्टेक किए हैं। देखिए सही से, इसका 32 गुना है, ये सही से है ना भाई। 6 36 के 6 हासिल 3, 7 6 42 के 3 45 के 5 हासिल 4, 36 4 40, 12 के 2 हासिल 1, 14 1 15 के 5 हासिल 1, 12 1 13 6। अरे भाई साहब यहाँ 7 न होगा, ये 5 न होगा, ये 7 1। अब इसका 32 गुना कीजिए, सब चौपट हो गया था। 12 के 2 हासिल 1, 14 के 15 के 5 हासिल 1, 10 1 11 के 1 हासिल 1, 14 के 15 के 5 हासिल 1, 2 1 3, 18 के 8 हासिल 1, 21 1 22 के 2 हासिल 2, 15 2 17 के 7 हासिल 1, 21 1 22 के 2 हासिल 2, 3 2 5, 2 13 के 3 हासिल 1, 3 1 4, 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6 5। 5,62,432 में ना क्या हो जाएगा सही आंसर। देखिए तो 5,62,400 A4 क्या लिखे थे, आई थी शायद। इसका क्या हो जाएगा ए, एकदम सही आंसर। चलिए हम लोग यहीं पे वीडियो क्या करते हैं, समापन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। चुनाव और जनसंख्या संबंधी जितने भी क्वेश्चन हमसे हो पाए थे प्रीवियस ईयर CGL में, वो हम आप लोगों को आज करा दिए। कल वो क्वेश्चन आए, कल एक और वीडियो आएगी परसेंट का ही, जिसमें हम इसके अगले जो टॉपिक आएगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 3 वीडियो या 2 वीडियो और आएगी परसेंटेज, उसके बाद परसेंटेज आपके मुट्ठी में होगा, ये हम आपसे क्या करते हैं, वादा करते हैं। अरे इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, सेशन का समाप्ति करते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि RZ एजुकेशन आप लोग का अपना चैनल है, उसको क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, हमको ही मोटिवेशन मिलेगा इससे। और हम लोग मिलते हैं कल उसी जोश और उसी उमंग के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।